अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर खिदमत एक नई वीडियो के साथ में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखना ताकि हम जो वीडियो डालें तो उसका पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो आइए हम जान लेते हैं हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ खास मसाइल, क्योंकि आजकल के फैशन के दौर में लोग सुन्नत और इस्लाम तरीका को भूल चुके हैं। वो फैशन के दौर से गुजर रहे हैं और वो इस्लामी तौर तरीका भूल गए हैं, छोड़ चुके हैं। हम बिस्तरी से कुछ ताल्लुक से कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसके कुछ जिम्मेदार हम खुद हैं और खुद हम बोलते हैं कि हम बर्बाद हो गए, क्योंकि दीनी किताब हम लोग पढ़ते नहीं हैं और आलिम से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, लेकिन वहीं गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जो दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपने सहेलियों को अपनी पहली रात की पूरी कहानी सुनाती है। उसके समझ में ये नहीं आता है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो पूरा कहानी अपने सहेलियों को सुनाएंगी और ये पूरा कहानी अपने दोस्तों को सुनाएंगी, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आता है कि इसके पीछे क्या है। हमें हम बिस्तरी के वक्त कुछ बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और जो सुन्नत तरीका है उसको अपनाना चाहिए। तो बाद में हम बोलते हैं हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे अगर हो भी गए तो वो इनका बात नहीं सुन रहे हैं, वो बिगड़े हुए हैं। तो कहाँ से सुधरेंगे और कहाँ से वो सुनेंगे, क्योंकि आपने तो फैशन के तौर पे काम किया है। जब आप कमरे में दाखिल हो रहे हो हम बिस्तरी की नीयत से, तो कमरे के बाहर ही आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे तो आपके साथ शैतान दाखिल नहीं होगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में बिस्मिल्लाह शरीफ के आप सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर हम बिस्तरी शुरू किया करें, बेहतर तरीका यही है। सत्र खोलने से पहले ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। तो पहले जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करेंगे तो शैतान वहाँ नहीं रहेगा आपके साथ में। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जब कोई अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी करे तो शर्मगाह न देखे, इससे आंखों की बिनाई चली जाती। तो इस चीज का ख्याल रहे, क्योंकि आंख में रोशनी है तो पूरी दुनिया जगमगा रही है, अगर नहीं है तो पूरी दुनिया अंधेरा। मर्द औरत को एक दूसरे का सत्र देखना या छूना जायज है, मगर हुक्म यही है मकामे मकसूद की तरफ न देखा जाए। इससे निसियान का मर्ज होता है और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। इसकी दलील रतुल मुख्तार में देखी जा सकती है। आप जाके वहां इस चीज को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं इस दलील को। हम बिस्तरी के दौरान शर्मगाह देखना या छूना कैसा है? मियाँ बीवी को हम बिस्तरी के वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को छूना जायज है, बल्कि नेक नियत से हो तो मुस्तहब और सवाब भी है। मर्द अपनी बीवी के हर हिस्से को छू सकता है और बीवी अपने शौहर के हर हिस्से को छू सकती है, चाहे वो हम बिस्तरी के बाद हो या पहले हो। नंगे होकर हम बिस्तरी करना कैसा है? हम बिस्तरी के दौरान मर्द और औरत कोई चादर ओढ़ लें, जानवरों की तरह नंगे होकर हम बिस्तरी न करें। कोई बच्चा अगर पैदा होगा तो उसमें शैतान की शिरकत होगी, इस बात का ख्याल रहे। जल्दबाजी में कुछ काम सही नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी करे तो पर्दा कर ले। अगर बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से वो बाहर निकल जाएंगे। नाजरीन, ये सब बहुत बारीक बात है और ये सब बहुत ध्यान से करना चाहिए। आजकल देखिए कुछ लोग बे औलाद हैं और औलाद के लिए परेशान हैं, और कुछ के पास औलाद हैं तो औलाद से परेशान हैं, क्योंकि औलाद उनकी कहना नहीं मानती है। आप काम सुन्नत और इस्लाम तरीके से करोगी तो औलाद को कदम चूमेगी। हुजूर सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम बिस्तरी के आदाब में से एक आदाब ये भी है कि काबे की तरफ मुंह ना हो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किबला की तरफ मुंह ना हो ये मकरूह है और खिलाफे अदब है। इसकी वजह यह है कि काबे की ताजीम हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। काबे की ताजीम आपको करना है, इस बात का ख्याल रहे। किबला की तरफ थूकना या पेशाब करना या पाखाना करना, इन सब चीज़ों से मना किया गया है। जब इन सब चीज़ों से मना किया गया है तो हम बिस्तरी के लिए भी मना किया जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से करना है। जिस जगह पर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं, अगर उस जगह पर कुरान की आयत लिखी हुई है, जब तक उस पर कोई कपड़ा डाला न जाए तब तक आप उस कमरे में हम बिस्तरी करना या फिर बरहना होना बेअदबी है। कुरान अगर जुज़दान में है तो कोई हर्ज नहीं है। किबला रुख होकर भी हम बिस्तरी करना बिल्कुल सही नहीं है, ये गुनाह है। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा सोहबत है, मगर उसको हया पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए हम बिस्तरी से तो फौरन उसी वक्त अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे रहे, अलग ना हो।
इसकी दलील भी फतावा रजबिया में आप देख सकते हैं। जो भी आप देखेंगे वो दलील के साथ ही देखेंगे। मर्द नीचे हो और औरत को ऊपर हो, ये तरीका हम बिस्तरी करने का हरगिज नहीं है। इससे औरत के अंदर बाजपन होने का खतरा है और बाज होना हर औरत बाखूबी जानती है। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर काम जो करें सुन्नत से करें और इस्लामी तौर तरीके से करें। अगर इससे करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों आपका। मर्दों को अपनी औरत के छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरीके की कि दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये सख्त हराम है। लेकिन अगर आपसे ऐसा गलती हो जाए तो आप लोग तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी दलील फतावा रजबिया में जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाब के नियत से कीजिए। हो सकता है कि इस दौर में लोग ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, वो सुधर जाएं, सुन्नत तरीके पे आ जाएं, इस्लाम के दायरे में हर काम करें, उनका औलाद उनका कहना माने और जो बे औलाद है उनको औलाद हो जाए। तो यार दोस्तों, हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या मेरे रब हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा, अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माँ बाप और अहले खानदान के गुनाहों को माफ़ फरमा। अगर हमसे बताने में कोई गलती हुआ तो परवरदिगार हमारे गलतियों को माफ़ फरमाए। और हमारा दुआ है, या मेरे रब हुजूर पाक के वसीले से हमारे दुआओं को अपने बारगाही इलाही में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।